अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स पार्ट टू। इसका हम पहले स्टडी कर चुके हैं थोड़ा सा पार्ट फर्स्ट वीडियो में। तो आज हम इसका ब्रांचेस देखेंगे और इसका रिलेशन दूसरी साइंसेस के साथ देखेंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाले वीडियोस, इंफॉर्मेशनल वीडियोस फर्स्ट ईयर क्लास के आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहली अगर हम बात करें फिजिक्स की ब्रांच की तो वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं उसके एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी स्टडी आती है इस न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब उस न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें इसकी स्ट्रक्चर में। तो अगर हम इसका अब न्यूक्लियर फिजिक्स का अगर हम structure देखना चाहें तो ये उसका न्यूक्लियस और ये जी आगे उसका शेल। ये हम एक और शेल इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। एक और शेल आ गया हमारा। तो इसके जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसकी स्टडी जो हम करेंगे उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आइए अगर हम इसकी डेफिनेशन अगर हम स्टडी करें तो उसकी डेफिनेशन ये होगी कि न्यूक्लियर फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर, यानी कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी स्टडी को हम कहेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। और अगर हम बात करते हैं पार्टिकल फिजिक्स की, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं पार्टिकल फिजिक्स के अंदर पूरे एटम की स्टडी को, यानी कि जिस 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 चीज से अपना मैटर मिलके बना है उन उन चीजों की स्टडी को हम कहेंगे पार्टिकल फिजिक्स। यानी कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी सॉलिड लिक्विड गैस जितनी भी चीजें हैं जो जगह घेरती हैं और उनका वजन है, तो उन्हें उन चीज के जो स्मॉल पार्टिकल्स है जिनसे मिलके बनी होगी उस चीज को हम कहेंगे पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें पार्टिकल्स यानी एटम, मॉलिक्यूल और इनके दरमियान बॉन्ड्स, यानी केमिस्ट्री के अंदर जो हम पढ़ते हैं बॉन्ड्स, उसके क्योंकि ये इसका स्कोप केमिस्ट्री में भी है पार्टिकल फिजिक्स का, तो उसका स्कोप भी आता है पार्टिकल फिजिक्स में। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें पार्टिकल फिजिक्स की तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि it deals with the study of ultimate particles of which matter is composed, यानी कि उन पार्टिकल्स की स्टडी जिनसे मैटर मिलके बना होगा। तो अगर हम करें इसकी रिलेटिविस्टिक फिजिक्स की बात करें तो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स की बात करें तो जिस स्पीड से जी लाइट मूव करती है, अगर उसी स्पीड से फोटोन जाए, यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर एक डायरेक्शन से फोटोन आ रहा है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका दूसरा फोटोन आ रहा है लाइट का, तो लाइट के फर्स्ट फोटोन को लगेगा कि उसकी जो स्पीड है यानी दूसरे फोटोन की वो फर्स्ट फोटोन से डबल है। इसको मैं डायग्राम के जरिए शो करूं तो इस तरह करूंगा, यानी कि एक इस डायरेक्शन में फोटोन जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में फोटोन जा रहा है। तो इनकी जो इस वाले को फर्स्ट को लगेगा कि सेकंड की उससे स्पीड डबल है, मगर अगर हम इन दोनों को पैरेलल कर दें यानी एक ही डायरेक्शन में कर दें तो दोनों को और दोनों को लगेगा दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं। और अगर दोनों को पैरेलल हम करें तो इस तरह महसूस होगा कि जिस तरह दोनों की दोनों एक दूसरे को इस तरह लगेगा जिस तरह वो रेस्ट में है।
तो इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा गौर कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, तो इसकी डेफिनेशन है ये है कि ये रिलेटिविस्टिक फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ वेलोसिटी अप्रोचेस रेट ऑफ लाइट। यानी कि इस फिजिक्स में माना जाता है कि भाई जी दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो लाइट की है। तो जो चीज जितना लाइट को दो मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में जितनी लाइट को अप्रोच करती जाएंगी उन्हें उतना ही लगेगा कि उनकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चीज मूव कर रही है उनकी मोशन उतनी तेज है। इस चीज को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। अगर आपने इसे अपनी जिंदगी में महसूस करना है तो आप अगर कभी किसी ने ट्रेन या बस से सफर किया हो तो अगर एक तरफ से बस हमारी तरफ से बस हमारी बस आगे जा रही है और आगे से कोई बस आए तो हमें लगेगा कि वो बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही है, क्योंकि हम सराउंडिंग के लिहाज से तो मोशन में होंगे मगर जो बस के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके लिहाज से हम रेस्ट में होंगे। तो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स ये ब्रांच की बहुत ही लेटेस्ट ब्रांच है। तो इसे हम अपनी आने वाले वीडियोस में स्टडी करेंगे या देखेंगे कि भाई इसका क्या फिजिक्स रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का क्या रोल है हमारी जिंदगी में। आगे हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की अगर हम बात करें, अगर हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करें तो इसमें वो कहते हैं कि भाई हम सॉलिड सॉलिड की जो प्रॉपर्टी सॉलिड चीजों के स्ट्रक्चर उनकी प्रॉपर्टीज उनके यानी उन सॉलिड चीजों की सिर्फ फिजिक्स सॉलिड चीजों के स्ट्रक्चर को या उनकी प्रॉपर्टीज को जो हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो उसको कुछ इस तरह लिखेंगे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स डील विद दिस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यानी कि अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ठोस चीज है, ठोस चीज मसलन हमारे इर्द गिर्द अगर कोई गिलास गिलास या टेबल टेबल पड़ा है तो उसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कि भाई वो लकड़ी का बना हुआ है, वो मेज किस चीज का बना हुआ है, कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि वो कितने अगर हम उसको कितना टेम्परेचर तो वो बर्न हो जाएगा। तो इसकी इन चीजों की स्टडी को हम कहेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो आगे हम बात करते हैं इसकी फिजिक्स की दूसरी साइंसेस के साथ कॉम्बिनेशन। इसको अब हम रेज कर देते हैं। फिजिक्स फिजिक्स जो है ये फंडामेंटल साइंस है। अगर हम इसे कहें तो ये फंडामेंटल साइंस है यानी कि बहुत अहम साइंस है जो साइंस की दूसरी ब्रांचेस को लॉज प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल उनके लॉज प्रोवाइड करता है, उनकी बेस प्रोवाइड करता है कि वो उनकी मोशन है, उनकी एनर्जी पावर इन चीज़ों की जो स्टडी होती है उन्हें हम फिजिक्स कहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बताता है अदर फील्ड को, मसलन फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, हेल्थ फिजिक्स एंड सो ऑन। फिजिक्स जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में भी। जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग आती है वो बेसिकली तमाम फिजिक्स ही बेसिकली जो है उसके अंदर तमाम यानी ज्यादातर जो काम होता है वो फिजिक्स का ही होता है। हम आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी जितनी भी हमारे सिग्नल्स हम मोबाइल फोन पे बात करते हैं तो हमारे मोबाइल फोन से टावर से दूसरे के मोबाइल फोन से फिर जो वो बात करते हैं वो हमारे तक आती है। तो ये सारी इसके अंदर फिजिक्स इस्तेमाल होती है ताकि हमारी कम्युनिकेशन हो सके। जो हमारी गाड़ियां बनती हैं उसके अंदर भी मैकेनिकल फिजिक्स मैकेनिकल उसके अंदर मैकेनिकल फिजिक्स सिविल इंजीनियरिंग जो होती है ये हमारे इसमें पुल्स के बनाने में, बिल्डिंग्स के बनाने में, कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक हमारी पहुंच सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।